hello friends, how are you all? I hope you all are doing very well. So आज मैं फिर हाजिर हूँ लेकर आप सभी के सामने वीविंग का मेथड। ठीक है, वीविंग किस तरह से की जाती है। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्लेन वीव। सो आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट बास्केट वीव, जो प्लेन वीव की ही वेरिएशन है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस होते हैं, नहीं तो वो सेम प्लेन वीव की तरह ही होती है। तो सबसे पहले हम लोग आज ग्राफ बनाएंगे। वीविंग का ग्राफ इसलिए हमें हेल्प करेगा, मतलब ग्राफ बनाना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें हेल्प करता है हमने कितने वॉप यान छोड़ने हैं या कितने उठाने हैं, कब अप करना है, कब थ्रेड को डाउन करना है। तो ये अगर हम ग्राफ मेकिंग कर लेते हैं पहले, तो हमें बहुत ईजी होता है वीविंग करने में। सो हम लोग पहले आज करेंगे ग्राफ मेकिंग, देन वी विल स्टार्ट वीविंग। सो लेट्स स्टार्ट ग्राफ मेकिंग। सो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें सिंपल ऐसे वाइट पेपर, या अगर आपको ग्राफ पेपर मिल जाता है जो स्कूल्स में यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, आप प्लेन कोई भी वाइट पेपर ले सकते हैं। आप कॉपी का पेज भी ले सकते हैं जो लाइंस वाला होता है, कोई कंपल्शन नहीं होता। बस वो इसलिए है कि आपको समझ आ सके, आपने ही करना है, अपने लिए ही करना है। मेरे पास प्लेन पेपर, सो इस पर हम लोग लाइन्स लगा लेंगे पहले ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ स्ट्रेट लाइन पहले हम लोग इसको मार्क कर लेंगे 1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है। हमने 12 सेंटीमीटर पे लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 12 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे, आपकी 13 लाइंस बनेंगी। सो अभी जो हमने पॉइंट मार्क किए थे उन्हें आपस में हम लोग ज्वाइन कर देंगे। सो लेट्स डू इट फास्टर। ग्राफ बिगनर्स के लिए जो कि अभी वीविंग करना सीख ही रहे हैं, या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हैं, उन्हें वीविंग के कुछ सैम्पल्स बनाने होते हैं, ये ग्राफ उन्हें बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये तो हो गई हमारे वॉप यार्न्स, जो हमारे स्टैंडिंग लाइन हो गई। ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम वॉप यार्न कहेंगे। तो ये तो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद हमने इन्हें फिर स्क्वायर बनाना है। ठीक है, बताती हूँ किस तरह से। और ग्राफ बना के पास में रखने से ये बेनिफिट होता है, अगर कोई माइंड से स्लिप हो जाएगी हमने कितने थ्रेड छोड़े थे या कितने उठाए थे, हमने वीविंग किस तरह से की थी, तो ये ग्राफ आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। सो ये हमारे पास आगे कुछ स्क्वायर्स, छोटे छोटे ग्राफ बन के रेडी है। सो अब हमें इसमें करना क्या है। सो हमने जो प्लेन वेव किया था उसमें ये हमारी जो एक लाइन है, हम इसको वॉप एंड जो ये 1 लाइन है हम इसको बैक मारेंगे। ठीक है, सो ये जो लाइन हमें दिख रही है, आप चाहे तो इसके ब्लॉक्स जो मैंने 1 सेंटीमीटर के लिए हैं, आप 1/2 सेंटीमीटर के भी ले सकते हैं, छोटे ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। ये मैंने बड़े इसलिए लिए हैं ताकि बहुत इजीली समझ आ सके। सो ये जो 2 है हमने वो ये बास्केट वेव का हमने बनाना है। ठीक है, बास्केट वेव इसे कहते हैं 2x2 वेव, बिकॉज इसमें हम 2 यार्न्स जो हैं अप छोड़ लेते हैं, 2 यार्न्स डाउन छोड़ते हैं। सो जो हमने जिसके ऊपर से हमारा थ्रेड जाना है, ठीक है, जिसकी ओवरलैपिंग होनी है, उसको हम लोग ब्लैक कलर से कर देंगे उसकी शेडिंग, ताकि पता चलेगा हमें कि ये हमने जो 2 यार्न्स हैं, 2 यार्न्स है वॉप यार्न, हमने उसके ऊपर से ये वेफ्ट यार्न को पास किया है। ठीक है, सो ये है, एंड इसके नीचे से जाएगा थ्रेड एंड देन अगेन इसको ओवरलैप करेगा। सो इसको फिर हम कलर कर देंगे। एंड अगेन 2 यार्न्स छोड़ के फिर 2 यार्न्स को हम लोग ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप सब। जब हमने थ्रेड डाला तो हम 2 यार्न्स के ऊपर से 2 को डाउन छोड़ेंगे, फिर 2 के अप से 2 को डाउन छोड़ देंगे, देन अगेन 2 के अप से लेंगे इसको। ठीक है, 2 यार्न्स के ऊपर से एंड 2 यार्न्स के नीचे से। ओके, ठीक है, अब क्या करना है, ये लाइन तो हमारी हो गई कंप्लीट। ओके,
सेकेंड लाइन में क्या करना है, जब हमारा यान तो यहाँ पे आया, ठीक है, यान निकल आया, अब हमने इसे रिवर्स इस तरह से हमें करना है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने लास्ट लाइन में जो हमने किया था, मीन्स हमने ये वाली लाइन छोड़ दी थी, मीन्स इसके नीचे से थ्रेड आ रहा है, यहाँ पे निकल आया, देन अब जो ये वाले थ्रेड्स हैं इसके ऊपर से हमारे वेफ्ट यार्न आएंगे, जो इन दोनों के, ठीक है। हमने प्लेन वीव में सिंगल यार्न के ऊपर से सिंगल यार्न के नीचे से लिया था, और बास्केट वीव के डबल यार्न को, मतलब पेयर ऑफ यार्न को हम लोग 1 यार्न ही मान के चलेंगे। ओके, सो वो प्लेन वीव की तरह ही आपके माइंड में चलेगी। ठीक है, अब ये हो गया, फिर थ्रेड आया यहाँ से, इसको फिर रिवर्स करना है इधर। सो फिर ये वाला, बस ये ध्यान रखना है, जो हमने लास्ट टाइम जो थ्रेड को हमने नीचे छोड़ा था, उसको नेक्स्ट टाइम में उसके ऊपर से थ्रेड पास होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। वीविंग बहुत ही अच्छी और बिल्कुल सही होगी। ये ग्राफ हमारा बन के रेडी है। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीविंग, बास्केट वीव की वीविंग। सो लेट्स स्टार्ट। ये बॉब यार्न मैंने डाल रखे हैं पहले से ही, ऑलरेडी डाल रखे ताकि टाइम बच सके। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीविंग। ये मैंने ग्रीन कलर का वेफ्ट यार्न लिया है, वूल ही ली है, वूल थिक होती है इसलिए वीविंग को समझने में इजी होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख भी रहे हैं और अभी हमने बनाया था, देखा भी, और अभी आपके स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। 2 यार्न अप एंड 2 यार्न डाउन करके चलेंगे, ठीक है। यार्न्स मतलब थ्रेड को ही हम लोग यार्न कहते हैं, ये बात याद रखना। प्लेन वीव भी हमने इसी तरह से किया था। अगर प्लेन वीव का आप लोग देखना चाहते हैं कि प्लेन वीव कैसे की थी हमने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। सो ये बास्केट वीव हम लोग करेंगे, सेम वैसा ही करेंगे जैसे हमारा ग्राफ में हमने देखा, हमने बनाया, ठीक है। सेम उसी को फॉलो करेंगे। बस इसमें हमने 2 यार्न्स को 1 सिंगल यार्न मान के चलना है, पेयर ऑफ यार्न को सिंगल यार्न। और हमने इसको स्क्वीज करने के लिए हमने कॉम का यूज करना है। जितनी बार हमने जितनी सिंगल लाइंस करनी है, हर लाइन कंप्लीट होने के बाद हमने कॉम का यूज़ करना है, क्योंकि इससे वीविंग टाइट होती है और लुक उसका अच्छा आएगा, वरना वैसे लूज रह जाएगी और शेप अच्छी नहीं आएगी, बीच में गैपिंग बहुत आएगी, ठीक है। तो जिस तरह हमने ग्राफ में किया था, बस उसी को फॉलो करते हुए हमने वीविंग कंप्लीट कर लेनी है अपनी, और देखते हैं कंप्लीट करके क्या लुक आता है इसका।